हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 24 फरवरी हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र क्लास 10th में और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं 24 फरवरी का हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ऐसा ही 2025 में आपका पेपर आने वाला है, तो आपको इस पेपर को पूरा अंत तक देखकर समझ लीजिए आपका कितने नंबर की तैयारी हो गई। सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर आपकी कितनी तैयारी होगी इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, अनुक्रमांक आपको भरना होगा, नाम और 2025 हिंदी का बिल्कुल सेम तरीके से का पेपर आने वाला है। 801 HG आपका पेपर कोड है। इसका बाद देखिए आगे आपका क्या है, पूरा पेपर PDF के रूप में। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला। पूर्णांक 70 नंबर का रहने वाला। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न 2 खंड, खंड आ खंड बा में विभाजित है। इसका देखिए ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आपके, जो ओमार शीट पर करने होंगे। इसके बाद देखिए खंड आ के प्रश्न पत्र को पढ़कर अच्छे से आपको संलग्न करना होगा। इसके बाद देखिए खंड आपका आगे क्या दिया है, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसके बाद देखिए आप क्या खंड आ स्टार्ट होता है। पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो प्रश्न उसका सम्मुख अंक सामने निर्धारित है कितने मार्क्स का वो अंक है। देखिए, विदेही वनवास के रचनाकार है। आपको सोच समझकर सही टिक लगाना है, कौन सा आंसर सही होगा। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या सियाराम शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये कौन से विदेही वनवास के रचनाकार है। सारी रचनाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि आपको बताना है, भूषण है, अगेय है, सुरेंद्रनाथ पंत है, महादेवी वर्मा है। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है, अगेय है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता, प्रश्न संख्या आपका तीसरा क्या है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। देव हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि हैं, मतराम हैं। पूरा सोल्यूशन लेकर आए हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। आपको सही आपको 20 विकल्पी में कितने आपका सही, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। भाव विलास के रचनाकार कौन है, देव। ये आपको ध्यान में रखना, भाव विलास के रचनाकार देव हैं। छत्रसाल दशक की किनकी रचना है। ये छत्रसाल दशक किसकी रचना, पद्माकर की है, या आपका बिहारी की है, भूषण की, मतराम की है। तो आपको पता है छत्रसाल दशक किसकी रचना है, भूषण की। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या आपका पांचवा कह रहा कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमंत्रानंद पंत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमंत्रानंद पंत हैं कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। प्रश्न संख्या आपका छठा करा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी है, आत्मकथा है, या आपका एकांकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर क्या है, एक आत्मकथा है। प्रश्न संख्या आपका सातवां कह रहा कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। आपको शुक्ल युग के लेखक बताना है। मोहन राकेश हैं, अमृत राय हैं, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर हैं। तो आपको पता है शुक्ल युग के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न संख्या आपका आठवां करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये 4 विकल्प दिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको राइट बताना है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नहीं। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। भारतीय हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं के याद करूं निबंध लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। देखो, क्या भूलूं के याद करूं पद्मनाभ पुन्नालाल जी की बख्शी की रचना, ये या तो गलत आपका ऑप्शन हो गया। भारतीय हरिश्चंद्र कौन से हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। आपका आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, आकाशदीप के कहानीकार रामकुमार वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9वां कह रहा कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, एकांकी, उपन्यास का रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रांघेय राघव धर्मवीर भारती हैं। तो आपको पता है बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा कि रस के कितने अंग होते हैं। 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपको रस के कितने भाग होते हैं, आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं रस के, अवयवी भाव, भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव।
भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी कि 4 होते हैं रस के भाव। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका 12 कह कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको पता है राम की क्या है, सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, तो यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा कि सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहे का उल्टा रूप सोठा छंद कहलाता है, जिसके पहले चरण में कितनी होती है, 11 और 13 मात्रा। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 करा निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, निर्दय, निर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। निर का शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना उपसर्ग, और प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के पीछे लग जाना। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है। क्रमधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। नीला कमल यानी नील कमल में कौन सा समास है, नील गाय में कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, 16 कह रहा कि खेत का तत्सम रूप है। तत्सम जानते हो जो संस्कृत रूप में, तद्भव का मतलब होता है हिंदी रूप में, और या देशज रूप में। मतलब खेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, जब भूमि हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, पृथ्वी होगा। तो देखो खेत का तत्सम रूप क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। संस्कृत रूप बताना है। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। देखो ये आपका क्या करना होगा, ऐसे नहीं याद होता, इनको अभी से तैयार करना शुरू कर दो। ये 4 देखो युष्मत जितनी विभक्त वचन है इनको रटना शुरू करो, इनका कोई भी ट्रिक भी नहीं है, इनको आपको सिर्फ रटना होगा। तो अभी से इनको तैयार कर लो, तभी आप सही कर पाओगे इस क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या आपका 18 है कि भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के कितने तत्व, ये आपको बताना है। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के 2 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अविकारी पद को अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, अविकारी शब्द को अव्यय पद से जाना जाता है, विकारी शब्द को व्यय पद से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से 20 विकल्प मैंने बता दिए, आपको कमेंट में बताना 20 में कितने आपके सही हुए हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अब मैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। वर्णनात्मक प्रश्न भी बहुत ही बिल्कुल सरल आता है, बस आपको पता होना चाहिए, बस आप एक बार पढ़े हो। देखो खंड वर्णनात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 2 2 2 6 नंबर आपका मिलेगा यदि ये आपका तीनों प्रश्न के उत्तर देते हैं। अब प्रश्न क्या देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल, अब देखिए कुसंग से ही पता गया किस चैप्टर से लिया गया। अब इसका गद्यांश का सारांश लिखना है। आपको पता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लो 1 2 नंबर उसका पक्का हो गया। अब कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना। आपको इसको बढ़ा चढ़कर अच्छे से आपको इसका अर्थ लिखना है। 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या होता है, सुदृढ़ मतलब अच्छा दृढ़, जिसका अच्छी क्या हो, संगति हो, अच्छा एक प्रकार से संगति हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो सरल आता है, बस आपको पता होना चाहिए। अथवा अगर ऊपर वाला नहीं पता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, बहुत सरल है। देखो ईर्ष्या से नामक पाठ से आ गया है, ईर्ष्या से भी 3 प्रश्न आ गए। अथवा का मतलब होता है ऊपर वाला करो ना, ऊपर आता ऊपर करो, नहीं आता तो अथवा का मौका एक आपको चांस मिलता है। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। 2 में से आपको सिर्फ 1 करना होता है। इसके बाद देखिए आपका पद्यांश से आ गया। पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना, इसमें भी मौका आपको मिलेगा। 6 नंबर का ये भी रहने वाला आपका है। देखो ये किस पाठ से लिया गया, रसिक सखी सखिवियो, ये देखो किस पाठ से आपको पढ़ना है इसको। रानी में जानी अजानी महाबहान पर कठोर दिहियो, राजाहूँ काजाहूँ ना जाने कहूँ त्यों जो ही कान कहियो। प्रीतम, ये देखिए आपका किस पाठ से लिएगा, आपको अगर पढ़ा होगा तो आप अच्छे से कर लोगे। इसके भी 3 प्रश्न आपके दिए। अथवा भी मौका इसमें है, जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हो। ऊपर वाला नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, नीचे वाला अथवा भी मौका, तो अथवा भी कर सकते हो। चेतक, महाराणा प्रताप से देखो, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सागर काट काट करता था सफल जवानी को। तो कितना सरल आपका आ गया, मेवाड़ से आपका लिया गया अथवा में मौका। तो नीचे वाला भी सरल आप कर सकते हो, जो आपको पता वो करना है। 6 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा। अथवा का मतलब होता है 2 में से 1 करना है। इसके बाद देखिए आपका
संस्कृत से भी आपका आ गया 3, 2, 5 नंबर। वाराणसी पाठ से आ गया, बहुत सरल आपका है। वाराणसी इसका सारांश लिखना है, संदर्भ यानी कि, और 3 नंबर आपका इसकी व्याख्या करनी है। अथवा मौका अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे कर लो, लेकिन ऊपर वाला ही सरल आपका है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बहुत सरल पेपर आपको, बस सिर्फ आपकी बार आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अब पद्यांश से भी आपका आता है, पद्यांश से भी अथवा मौका है 5 नंबर का, इसमें भी आता है। देखिए ये देखिए, 2 में से आपको जो सरल लगे, आपको जो पता हो वो करना आपका है, तो इसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों को में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। आपको क्या करना, अपना खंडकाव्य जिले का द्वारा जो सिलेक्ट हुआ है आपका है, किसी का आपको क्या करना है, किसी का ज्योति जवाहर की मेवाड़ है, किसी का अग्रदूत है, किसी का मुक्त दूत है। देखो आपका क्या करना, इसमें से चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। आपका जो 3 नंबर का आता है, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सरल है। आपको बस चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, जो आपको जिले का हो उसके हिसाब से कर लेना। अब आपका जीवन परिचय आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय आपका शुरू के 3 याद कर लीजिए, शुरू पाठ के 3 याद कर लीजिए। 2 या 1 आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही है, शुरू का 1, तो आपको 2 या 1 आता है, तो आपको क्या करना, अच्छे से याद कर लेना। इसी प्रकार से पद्य में भी शुरू के 3 याद कर लीजिए अच्छे से। आपका एक बोर्ड देखो सूरदास में आ गया नहीं, उसमें देखो आचार्य शुक्ल आ गया था, जयशंकर प्रसाद ये आ गए थे, तो इसमें 5 नंबर आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आए। मतलब इस पेपर में जो प्रश्न खंड वो आपका श्लोक नहीं आया, वो आपको लिखना, जो आपको याद हो अच्छे से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए 8वां, निम्न में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिए। आपको संस्कृत के उत्तर दीजिए, आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सर्वे यात्री कुस्ता पुराजा कुप रिपका को देते, तो इस प्रकार से आपका पेपर हो गया। अब देखिए 9वां क्या करना, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप अगर निबंध लिखोगे तो 7 नंबर का है, आपको हेडिंग डाल कर अच्छे से लिखना, सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना। आपको पत्र लिखना अच्छे से, आपको जब सही लिखोगे तभी आपको 4 नंबर मिलेगा, वरना 1 या 2 नंबर ही दे देगा। अथवा भी मौका, जो आपको सरल लगे वो करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।